जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का जो छोटी सी जानकारी है, बाबा सरभंग, और कुछ लोग जो अपनी भाषा में बोलते हैं सरभंग, कुछ लोग बोलते हैं सरभंगी। तो वास्तविकता में ये होते कौन हैं, इस विषय में मैं आज एक छोटी सी जानकारी जो कि मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने एक यूट्यूब चैनल पे एक भाई के उसमें कमेंट पोस्ट में मैंने देखा था कि किसी ने भाई ने पोस्ट की थी, तो उन्होंने पूछा था कि सरभंग कौन होते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया था सरभंग कोई माता होती हैं। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ कि सरभंग असल में होते क्या हैं और इनका रिश्ता कहाँ से होता है, ये कहाँ से चलते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। सरभंग बाबा जो हैं, सरभंगी जो होते हैं, एक अपने जीवनचर्या में जैसे कि कोई भी भगत है और वो जो है सिद्धियाँ, सेवा सिद्धियों से अपनी स्टार्टिंग करते हैं अपनी साधनाओं की, और करते 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 ये अघोरियों की श्रेणी में से होते हैं सरभंग। अघोरियों में जो है 3 श्रेणी होती हैं, जो कि एक औघड़ होते हैं, अघोरी होते हैं, और लास्ट स्टेज जो होती है इसकी सरभंग होती है। कुछ लोग सरभंगी भी बोलते हैं और कुछ लोग सरभंग बोलते हैं। अब ये जो होते हैं सरभंग, इनका स्थान जो होता है शमशान माना जाता है। ये शिव के उपासक, माँ मसानी के, माँ काली के, शमशान के, भैरव के, मुख्यतः शमशान के उपासक होते हैं। अगर इनको सीधी सी भाषा में कहा जाए तो कुछ लोग इनको मसान भी बोलते हैं, मसान। कुछ लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं, छोटे बेबी जो होते हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं 2 से 3 साल के, वो मसान होते हैं। मेरी समझ में ये जो है गलत है, क्योंकि वो मसान नहीं होते, वो कलुए होते हैं, छोटे कच्चे कलुए। और जो कि बेबी कलुए जो होते हैं तो उनको कलुआ बोलते हैं, और अगर बड़े हैं तो उनको ऊत बोलते हैं। तो ये जो होते हैं मसान, वास्तविकता में वो इंसान होता है जो कि जिसने शमशान में साधना की हो, सिद्धि की हो। शमशान में उन्होंने किस काली, शमशान काली की, मरगढ़ वासिनी की, शमशान के भैरव की, इस प्रकार की जो साधनाएँ की हों, वो मसान कहलाया जाता है। तो ये जो सरभंगी होते हैं ये मसान भी कहलाए जाते हैं। और सरभंगी ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनके पास जो है बहुत सारी अनेकों शक्तियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर किसी के पास सरभंग की गद्दी है, किसी पे सवारी आती है, तो वो तंत्र काट करने में बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पर होते हैं। कि अगर किसी भी तरीके कितने बड़ा रोग भी खेल रहा हो, सरभंग उसको हटाने में सक्षम है। क्योंकि भक्ताई लाइन में जो वीर होते हैं, वीर भी किसी रोग को उतार रहे हैं तो वो भी जो है उसे उठाकर अपने पास नहीं रखते, वो भी कहीं पे उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सरभंग जो होते हैं शमशान का वासी, इस प्रकार माँ मसानी शमशान की रानी कहलाती हैं। वो शमशान के किसी भी भूत प्रेत को अपने साथ रख सकती हैं। इस प्रकार से जो है वो मसानी के, शमशान काली के, मरगढ़ वासिनी के, शमशान के भैरव के और अन्य जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं उनके उपासक होते हैं। तो सरभंग जो है किसी भी रोग को उठा के अपने पास रख सकते हैं, उससे कार्य ले सकते हैं। अब इनका भोग प्रसाद भी मैं बताऊँगा। मुख्यतः सरभंग जो होते हैं तामसिक होते हैं। सरभंग जो होते हैं, सरभंग का अर्थ है सब कुछ भक्षण करने वाला, सब कुछ। सिर्फ गाय का मांस छोड़ करके सरभंग जो होते हैं वो सब कुछ, किसी भी चीज़ का उनको मांस दे दो वो खा सकते हैं। इंसान के मांस से लेकर हर चीज़, इंसान का मांस भी खा सकते हैं, भेड़ बकरी, किसी भी चीज़ का, कहने का मतलब। यहाँ तक कि वो जो असली सरभंग होंगे वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर वो मल मूत्र को भी अगर अपने हाथ पर रख करके अगर उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, वो भी एक मेवा मिष्ठान के रूप में बदल जाएगा, असली सरभंग जो होते हैं। क्योंकि मैं इतने डिटेल्स में सरभंग के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे पे सरभंग बाबा की कृपा है और वो मेरे पे आते हैं। सरभंगी बाबा जो हैं ये एक अघोरी की श्रेणी में से होते हैं, इसलिए मैं उनको जानता हूँ। और उनका भोग प्रसाद मुख्यतः जो सरभंग होते हैं वो तामसिक ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सात्विक नहीं होते, सात्विक भी होते हैं, लेकिन ये सात्विक जो हैं, ऐसा मानो कि 100 में से 10% भी नहीं कह सकते, 10% कह लो, बाकी जो है ये सब तामसिक होते हैं। इनका जो भाव होता है ना, वो इनको, ये जैसे मैंने बताया ना कि ये कुछ भी भक्षण कर सकते हैं। ये तो सरभंग के ऊपर है कि वो क्या मांग रहे हैं। इनका जो मैं अपने उसमें जो देता हूँ वो तो मैं मैं नहीं बताऊँगा इस वीडियो में कि हाँ मैं क्या देता हूँ। लेकिन हाँ, इनका जो भोग प्रसाद है वो एक किसी साधक पे अगर प्रसन्न हो जाएं या किसी के यहाँ पर हों या किसी को कहीं से लग जाएं तो इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल सी बात होती है। क्योंकि इनके साथ शमशान की सभी शक्तियाँ चलती हैं और बहुत अनेकों शक्तियों के मालिक होते हैं, तो बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। तो इनका भोग जो है, इनको लौंग, बतासे, कपूर, धूप, जायफल, 5 रंगी या 7 रंगी मीठा और
दारू मतलब धार, और इनको जो है बलि जाती है, बकरे की बलि भी ले सकते हैं, सूअर की बलि भी ले सकते हैं, और मुर्गे की बलि भी जाती है, और बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की इनको बलि दी जाती हैं। ठीक है। और मुख्यतः इनके जोड़े में मरगट वासिनी काली माँ शमशान काली रहती हैं, मरगट की मसानी रहती हैं, शमशान के भैरव रहते हैं, और ये महाकाल के उपासक मतलब शिव के उपासक होते हैं। इनके साथ बहुत उग्र उग्र शक्तियाँ रहती हैं। जहाँ पर कोई देव भी, अगर सरभंग इतने पावरफुल होते हैं, जहाँ पर देव या कोई कार्य सब हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ पे सरभंग जो है बाजी मार के ले जाते हैं बाजी समय, क्योंकि ये जो है तंत्र कार्ड में बहुत उग्र हैं। और जो है इन पे अनेकों, अगर ये अपने साधक पे अगर प्रसन्न हो जाएं तो इनके पास जो अनेकों सिद्धियाँ होती हैं, ये उसको सिद्धियों से परिपूर्ण कर देते हैं, अपनी सिद्धियों से परिपूर्ण कर देते हैं साधक को, भगत को, जिस पे ये प्रसन्न हो जाएं वो कुछ भी कार्य कर सकता है इनके द्वारा। ये उससे करवा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इनकी पास इतनी गुप्त विद्याएँ होती हैं सरभंग के। तो सरभंग जो है कोई माता नहीं होती, कोई कुछ नहीं, एक ये जो है अपने जीव एक भगत तांत्रिक जो अघोर पंथ से हो, जो कि सब कुछ भक्षण करने वाला हो, एक साधक ही होता है, तांत्रिक होते हैं जो कि अघोरियों की श्रेणी से होते हैं। और ये जो हैं अपने पूरे जीवन काल में साधनाएं करते रहते हैं, अलग अलग साधनाएं करते रहते हैं, और ये जो है तामसिक होते हैं। तो ये सरभंग जो वीडियो मैंने बताई सरभंग के बारे में, ये मैंने वीडियो में जो जानकारी बताई है, आप समझ गए होंगे कि सरभंग कौन होते हैं। सरभंग बहुत पावरफुल होते हैं। और हाँ, सरभंग की एक मुख्य चीज़ और, इनको जो है इनको चिलम भी लगती है। चिलम जो होती है, जो पीते हैं अघोरी तांत्रिक या मतलब इनको चिलम लगती है। बहुत लोग सिगरेट भी लगाते हैं, बहुत लोग, अलग अलग चीज़ें हैं इनकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो गुप्त चीज़ें इनको दी जाती हैं सरभंग को। तो आशा करता हूँ कि आप ये जानकारी समझ गए होंगे। आपको अगर कुछ और पूछना है कि किसी भी देवी देवताओं के विषय में कुछ और पूछना है, तो हमारे चैनल पे जो है भक्ताई से रिलेटेड वीडियो हम डालते रहते हैं। अगर आपको कुछ साधना सेवा कुछ सीखना है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से निकाल के आप हम व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले मैसेज पे बात करें, उसके बाद अगर हम समय देंगे तो आप बात कर सकते हैं। और जो है कुछ सीखना है, सेवा साधना भक्ताई कुछ सीखना है, या कोई तंत्र काट कराना है, या पूछा निकलवाना है, तो आप जो है पहले व्हाट्सअप पे मैसेज करने के बाद उसके बाद हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भगवती, जय मां न्यावली की कालका।